मिशन प्रेरणा समग्र शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक मॉड्यूल के आधार पर जनपदवार क्विज प्रतियोगिता के अंतर्गत आधारशिला मॉड्यूल पर हुई प्रश्नोत्तरी का हल आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। इसमें पहला प्रश्न है ERAC का तात्पर्य है। तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि E फॉर होता है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस माने होता है अनुभव, R फॉर होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन माने होता है चिंतन, A फॉर होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन माने होता है अनुप्रयोग, C फॉर होता है कॉन्सोलिडेशन मतलब होता है निष्कर्ष। इसलिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न है प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय दक्षताएं हैं। पहला मापन, दूसरा संख्याबोध, तीसरा दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मापन और संख्याबोध दोनों ही गणितीय दक्षताएं हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, दोनों। तीसरा प्रश्न है कथन पहला है सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया है और कथन दूसरा है खेलों के दौरान सीखना स्थायी होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। चौथा प्रश्न है FLO का तात्पर्य है। तो देखिए F का मतलब होता है फोकल, L फॉर होता है लर्निंग और O फॉर होता है आउटकम्स। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। पांचवें प्रश्न में भी दो कथन है। कथन क है भाषा अभिव्यक्ति होने से पहले अनुभूति और चिंतन के चरण से होकर गुजरती है, और ख कथन है भाषा सीखने का सही क्रम बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना है। तो इसमें कथन क ही सही है, लेकिन जो नज़दीक का आंसर जो सही है यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, कथन क सत्य है परंतु कथन ख असत्य है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन चौथा होगा वो सही होगा। छठा प्रश्न है प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है क कक्षा प्रबंधन तथा शिक्षण योजना, ख आकलन तथा मूल्यांकन। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन दोनों सत्य है, सही होगा। सातवां प्रश्न है ERAC के अंतर्गत C का तात्पर्य है। तो C फॉर कंसोलिडेशन मतलब निष्कर्ष होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न है वर्तनी शुद्धता उच्चारण सुलेख भाषा का कौन सा पहलू है। तो ये यांत्रिक पहलू है, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। नवां प्रश्न है अक्षर को सही तरीके से लिखने के लिए हाथ और उंगलियों का सही संयोजन एवं संचालन किया जाना कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन है संज्ञानात्मक कौशल, गत्यात्मक कौशल, भाषा संरचना कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो ये गत्यात्मक कौशल है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। 10वां प्रश्न है फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा 1 व 2 के सम्मिलित कक्षा का संचालन होगा। तो 90 मिनट के 2 सत्र होते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन सही होगा। 11वां प्रश्न है गणितीय विषय के 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम में शामिल है। इसमें पहला ऑप्शन है संख्याओं के बीच संबंध को समझकर गणितीय संक्रियाओं में उपयोग करना, और दूसरा ऑप्शन ख है परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने के लिए संख्याओं का उपयोग करना। तो इसमें जो क और ख दोनों ऑप्शन सही, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। 12वां प्रश्न है संख्या पूर्व अवधारणा का एक घटक है। शून्य की अवधारणा, छोटा बड़ा की अवधारणा, रेखागणित की अवधारणा, स्कूल की अवधारणा। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है छोटा बड़ा की अवधारणा सही है। सौर मंडल में 8 ग्रह है, यह जानकारी संबंधित है ज्ञान से, बोध से, कौशल से, अनुप्रयोग से। ये बोधात्मक प्रश्न है, इसलिए दूसरा ऑप्शन बोध से सही होगा। 14वां प्रश्न है एक त्रिभुज की रचना करो जिसमें भुजा क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिभुज संभव नहीं है, इसलिए अंतिम ऑप्शन बच्चे नहीं बना पाएंगे, सही है। 15वां सवाल है बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड का ब्यौरा मॉड्यूल के किस भाग में है। तो यह हस्त पुस्तिका मॉड्यूल के 5वें भाग में, इसलिए अंतिम ऑप्शन भाग 5 सही होगा। 16वां प्रश्न है लर्निंग आउटकम को कहते हैं अधिगम संबंधी परिणाम, सीखने का प्रतिफल, अपेक्षित दक्षता प्राप्ति, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 17वां क्वेश्चन है फाउंडेशन लर्निंग शिविर का कार्य दिवस है। तो 50 दिन का कार्य दिवस होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है आधारशिला में भाषा व गणित विषय के लर्निंग आउटकम की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। एक से अधिक उत्तर चुन सकते हैं। तो देखिए 3 तरह के लर्निंग आउटकम होते हैं, फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम और नेस्टेड आउटकम के अंदर उप आउटकम। तो तीनों ऑप्शंस सही हैं। 19वां सवाल है आधारशिला हस्त पुस्तिका में गतिविधियों के कितने प्रमुख प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है। तो 4 प्रमुख प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने का सही क्रम है। तो ऑप्शन सी LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये क्रम होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरह से आप अलग अलग जनपदों के अलग अलग हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी को देखकर हस्त पुस्तिकाओं से संबंधित अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।